नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अक्षांश। ठीक है ना। अक्षांश है, ज्योग्राफी का टॉपिक है। और इस वीडियो को देखने के बाद में मैं ये आपको कह सकता हूँ कि बाकी आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि देखोगे तो कोई नई जानकारी भी आपको उसमें से प्राप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने इतना सारा कलेक्शन किया है बहुत ही शॉर्ट रूप में और इतना ही स्वीट है ना। शॉर्ट एंड स्वीट बोले ना तो ये वीडियो आपके लिए सही सटीक बैठता है। तो ये जो वीडियो है, क्योंकि रीट के अंदर न्यू सिलेबस में अक्षांश है वो आया हुआ टॉपिक है। अभी रीट है पोस्टपोन्ड हो रखी है, आगे संभावित है। तो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि कंप्लीट जानकारी आप तक पहुँचा। आज का अक्षांश जो है, अक्षांश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर अपन क्लियर करेंगे। अब पहले परिभाषा है कि अक्षांश है क्या। तो भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश के समांतर उत्तर व दक्षिण में निर्धारित की गई कोणीय स्थिति को अक्षांश कहते हैं, है ना। भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर और दक्षिण में निर्धारित की गई कोणीय स्थिति है, इसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अब ऊपर का जो है बिंदु 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाता है। फिर है मध्य का जो है वो है अक्षांश रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा कहें, विषुवत रेखा कहें या इक्वेटर लाइन कहें, ये एक ही नाम है सभी का। और फिर दोनों तरफ 23.5 डिग्री कहें तो उत्तर की तरफ जब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो अपनी कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है वो अपनी मकर रेखा है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है अंटार्कटिक वृत्त है, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो आर्कटिक वृत्त है। मित्रों, ये जो आर्कटिक वृत्त है इसका विपरीत होने के कारण 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, इसको एंट आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट आर्कटिक वृत्त, एंट आर्कटिक वृत्त, ठीक है ना। इसके आगे आपको एंट लगाना है, ठीक है। एंट आर्कटिक वृत्त कौन सा होगा? अपना 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है? ये भूमध्य अपनी रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसके जो उत्तर की तरफ है वो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण की तरफ है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। पृथ्वी पर कुल अक्षांश है कितने हैं ये आपको पता करें तो 90 डिग्री उत्तरी है, 90 उत्तर में है और 90 दक्षिण में है। तो कुल अक्षांशों की बात करें, कुल अक्षांश कितने हैं तो आपके 180 हैं। कुल अक्षांश वृत्त की बात करें, ठीक है ना, तो वो है अपने 181 है, ठीक है। समान अक्षांशों को मिलाते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे गए जो वृत्त होते हैं इसे अक्षांश वृत्त कहते हैं। प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी लगभग समान रहती है। क्वेश्चन इस प्रकार का सीधा सीधा आता है कि प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश से इनके बीच की दूरी है वो लगभग समान रहती है। लगभग है, पूरा समान नहीं कह रहा हूं मैं। अक्षांशीय क्षेत्र, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2nd ग्रेड के अंदर। तो ये अक्षांशीय क्षेत्र क्या है? निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। ग्लोब पर 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र है वो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहलाता है। ये अपना ग्लोब है, ठीक है, ये अपना ग्लोब है और इस ग्लोब के अंदर ये अपनी भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण, इनके बीच का जो भी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? अपना निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। अब 30 डिग्री से 60 डिग्री दोनों गोलार्ध में, ये अपने 30 ये रह गई और 30 से 60 ये रह गई, इनके बीच का जो क्षेत्र है ये दोनों तरफ का ये होता है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। अब ये शेष रह गया 60 से 90, 60 से 90 के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कौन सा है तो 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध का,
मध्य अक्षांश है 30 से 60 डिग्री दक्षिण व उत्तर अक्षांश के मध्य का क्षेत्र, और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की बात करें तो 60 से 90 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र। ठीक है, दो अक्षांशों के मध्य की औसत दूरी 111 किलोमीटर है। ठीक है ना, दो अक्षांशों के मध्य की औसत दूरी कितनी है तो 111 किलोमीटर है। अब ये पूछा जाए कि भूमध्य रेखा पर यही दूरी 110.56 किलोमीटर होती है, जो बढ़कर ध्रुवों पर 111.17 किलोमीटर हो जाती है। अब इसका सार ये निकला कि भूमध्य रेखा जो है से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी बढ़ती है। अब इसको घुमा फिरा कर दूसरे टाइप भी पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तो दूरी बढ़ती है, ये आपने फिक्स कर लिया। अब क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने पर अक्षांशों के मध्य की दूरी इतना आ जाता है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इस प्रकार से। तो देखो, भूमध्य से अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो दूरी बढ़ेगी, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो दूरी घटेगी। ठीक है, इतना आप थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अंश रेखा, अक्षांश जो रेखा है उसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम में खींची गई समांतर काल्पनिक रेखाएं जो होती है उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। यदि ध्रुवों को बिंदु के रूप में माना जाए तो कुल अक्षांश है वो कितने हैं, 179 है। ध्रुवों को क्या माना जाए, एक बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 179 है, क्योंकि ध्रुव है रेखा के रूप में नहीं होकर क्या है, केवल और केवल बिंदु के रूप में है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, 90 और 90 180 और 20 वाला 181, जिनमें से ये दोनों अपन निकाल देंगे तो कितने रह जाएंगे, 179 रह जाएंगे। अब एक कर्क रेखा, कर्क रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है अपने यहाँ। कर्क रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो कर्क रेखा है। ये रेखा मेक्सिको, क्यूबा, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, भारत, म्यांमार, ताइवान देशों से गुजरती है। अब भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है, जिसकी मैंने ट्रिक एपिसोड अपना चल रहा है, उसके अंदर सारे ट्रिक के अंदर से जितने भी क्वेश्चन अपन क्लियर कर पाते हैं वो किए हैं। 13-14 ट्रिक एपिसोड है अपने अपलोड कर दिए हैं, वो आपने नहीं देखे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ट्रिक है बड़ी शानदार तरीके से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसको आप जरूर देख सकते हैं। और इसकी जो ट्रिक है अपनी गुरामस झाब का मित्र, क्योंकि मैंने ये इस प्रकार से बनाई है कि अपना जो ये पश्चिम है, पश्चिम से अब पूर्व की तरफ जाते हैं तो सीक्वेंस में राज्य हैं वो आएंगे इसमें। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये है भारत के 8 राज्य जहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है। अब सर्वाधिक लंबाई है एमपी में है, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम जो लंबाई है वो त्रिपुरा में है। राजस्थान के बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों से ये रेखा गुजरती है। राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर से। माई नदी इसे 2 बार क्रॉस करती है ना। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी क्रॉस करती है तो माई नदी करती है, जो कि राजस्थान में है। 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। कब, 21 जून के दिन। अतः उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा व ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून की दिन बड़ा उत्तरी गोलार्ध में अर्थात भारत में दिन बड़ा और ग्रीष्म ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा, रातें बड़ी वे शीत ऋतु होती है। अब बात करेंगे अपन मकर रेखा की। तो मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, मकर है वो दक्षिणी अक्षांश। और ये जो रेखा है ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ब्राजील, अर्जेंटीना से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ब्राजील व अर्जेंटीना से। ये जो रेखा है मकर रेखा, ये
ऑस्ट्रेलिया को दो समान भागों में विभाजित करती है, ये मध्य से गुजरती है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी रेखा है ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में विभाजित करती है अर्थात मध्य से गुजरती है, तो आप मकर रेखा करोगे। 22 दिसंबर के दिन सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, अतः उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा व रातें बड़ी। अपने जो कर्क रेखा का पढ़ा था 21 जून वाला, उसका विपरीत है। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बढ़ा व रातें छोटी होती है। अब जो मकर रेखा है, कर्क रेखा को तो माई नदी है 2 बार क्रॉस करती है, जबकि मकर रेखा को कौन करती है? लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है लिम्पोपो नदी। ठीक है। अब बात करेंगे भूमध्य रेखा की, जो कि 0 डिग्री अक्षांश से इसको अंकित किया जाता है। पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में विभाजित करती है। 2 गोलार्ध कौन से? अपने उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कोई पूछेगा नहीं, फिर भी 40,069 किलोमीटर है, ये अपनी भूमध्य रेखा की लंबाई है। इनसे ध्रुवों उत्तरी व दक्षिणी दिशा की ओर जाने पर अक्षांश वृत्तों का आकार छोटा होता है। अब ये मैंने पहले ही कहा है, अब अक्षांश वृत्त आ जाते हैं तो भी उनका आकार तो है वो हमेशा छोटा होगा। अब किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश से वृत्तों का व्यास छोटा होता है या त्रिज्या छोटी होती है, वृत्त छोटे होते हैं, तो सारे कुछ छोटे ही होंगे। ठीक है ना। 21 मार्च व 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। देखो ये भूमध्य रेखा है, इस पर 21 मार्च और 23 सितंबर है, इसके दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस दिन पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस अक्षांश अर्थात 0 डिग्री अक्षांश पर वार्षिक तापांतर हमेशा न्यूनतम बना रहता है। वार्षिक तापांतर है वो न्यूनतम रहता है। किस रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। 3 अपनी इंपॉर्टेंट रेखा थी, उसके बारे में देखा। अब अपनी चौथी इंपॉर्टेंट रेखा है, वो है आर्कटिक वर्त। आर्कटिक वर्त है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, है ना। उत्तरी ध्रुव वृत्त है वो कौन सी है? 66.5 है। और उत्तरी ध्रुव है वो कौन सा है? 90 डिग्री। अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसका दूसरा नाम है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि एंटार्कटिक वृत्त। मैं फिर से कह रहा हूं, एंटार्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जबकि आर्कटिक वृत्त है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव अक्षांश है और जिसके बिंदु के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। और दक्षिणी ध्रुव है वो कौन सा है? 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है और इसे भी बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब और अन्य फैक्ट कौन से अपने रह गए जिसके अंदर डिस्कशन नहीं हो पाया है, वो अपन यहाँ देख लेते हैं। वर्तमान में जीपीएस की मदद से अक्षांशों की स्थिति सही स्थिति ज्ञात की जाती है। वर्तमान में यदि अक्षांश रेखा है किस प्रकार से देखी जाती है, तो वो जीपीएस के माध्यम से देखी जाती है। ठीक है। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण अक्षांश, सॉरी उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत अपना क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से नॉर्थ में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 29 डिग्री 2 मिनट है। दो अक्षांशों के अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। ठीक है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है।
तो ये अपने जितने भी अक्षांश के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी जानकारी होती है, सारी की सारी मैंने यहाँ पर इंक्लूड आपके कर ली है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भेजकर इसको लाइक करें। ठीक है, और आपका सपोर्ट ही मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी कलेक्ट करने का है मोटिवेट करता है। तो इस प्रकार के लाइक कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें मुझे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो है अपन दक्षिण अक्षांश देशांतर जो रेखाएं हैं, देशांतर के बारे में देखेंगे। वो भी मैं जल्द ही लगभग कल मैं अपलोड कर दूंगा। तो इसका ज़्यादा प्यार रहा तो मैं ज़्यादा मोटिवेट रहूँगा। वैसे ये कल वीडियो आपके देशांतर का आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।